फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक, गजा, लेबनान, सीरिया के बाद अब है नंबर इराक का। ईरान के IRGC के पूर्व ऑफिशियल ने बहुत क्लियर बात कही है कि कुछ महीनों के अंदर इराक के अंदर अमेरिका के द्वारा ट्रेंड ISIS के 11,000 आतंकी इराक के कई शहरों पर हमला करेंगे और वहां की सत्ता पलटने की कोशिश करेंगे। अब आप जान रहे हैं और देख रहे हैं कि ये हो सकता है। अब कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि ये झूठ बोल रहा है ईरान, या ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्लियर है कि इजराइल के इरादे सीधा सीधा ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके इरादे बिल्कुल क्लियर हैं। वहीं आपको बता दूं कि अमेरिका इजराइल का पूरी तरह से साथ दे रहा है और ये काम खुद इराक की सत्ता पलटने का काम तीसरी पार्टी से ISIS द्वारा अमेरिका करवाएगा। वहीं आधिकारिक तौर पर ईरान ने कहा है कि सीरिया के अंदर हमारी एम्बेसी अभी चालू है, हमारे ऑफिशियल्स वहां पर हैं और काम भी चल रहा है। वहीं सीरिया के अंदर जनाब ज़ैनब के रोज़े के अंदर जो वहाँ शिया समुदाय के रोज़े हैं, अहले बैत से जुड़ी हुई निशानियाँ हैं, उन रोज़े उन शीरीन के अंदर ये रेबल्स गए थे। जी हाँ, घुसे थे, मुआयना किया, देखा, वीडियो बनाया और फिर वो बिना कुछ किए बाहर आ गए। ये है वो वीडियो। السيدة رقية رضي الله عنها في دمشق. السيدة رقية في دمشق رضي الله عنها. والمصلى والمدخل والمقام. اللهم ارض عن سيدنا الحسين وارض عن سيدنا الحسن وارض عن سيدنا علي وارض عن سيدنا عمر سيدنا अबू बकर व उस्मान وعن जमीअ الصحابة। वहीं इन रेबल्स ने जो ईरान से वादा किया था वो पूरा किया। शिया समुदाय और उनके आलिम दीन पर कोई हमला नहीं हुआ। मज़ारात के अंदर और मस्जिदों के अंदर शिया समुदाय नमाज पढ़ते हुए भी देखे जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। यौम الاثنين بتاريخ 9/12/2024 تقام الآن في مصلى السيدة زينب عليها السلام صلاة الجماعة لصلاتي الظهر والعصر بإمامة الشيخ أيمن الأحمد، نسأل الله القبول والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. वहीं ईरान की स्पोक पर्सन महिला द्वारा ये बात कही गई है, आपको बताना चाहूँगा। देखिए, साफ तौर से कहा है कि ईरान दूसरे देशों की तरह, जैसे दूसरे देश डायलॉग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं इस नई सरकार से, हम भी पूरी कोशिश करेंगे और हर रास्ता अपनाएंगे कि नई सरकार जो सीरिया की बनी है उनसे हम बात कर सकें। उधर सीरिया के जो नए प्रधानमंत्री हैं उन्होंने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि हमने नई सरकार बना ली है। हजरात, इसके बाद ऐलान के बाद आप ये तस्वीर ख़ास देख लीजिए। इस सरकार की रेबल्स गवर्नमेंट की पहली मीटिंग, ऑफिशियल मीटिंग हो चुकी है। उधर रशिया ने बशर अल असद के समर्थन में आकर ऑफिशियली कहा है कि बशर अल असद ने जो अपने पद से रिज़ाइन दिया है वो बशर अल असद का खुद का पर्सनल रीज़न है, उन्होंने किसी दबाव में आकर रिज़ाइन नहीं दिया है। उधर मेरे दोस्तों, कुर्दोगलू उर्दगान ने, तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि जिस तरह से इजराइल सीरिया के अंदर घुसा है हम इसको कतई भी अलाउ यानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इजराइल जिस तरह से सीरिया के कई इलाकों पर कब्जा कर रहा है और वो चाह रहा है कि सीरिया के कई टुकड़े हों, हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये दोबारा ऐसा ना हो। हजरात, आप बताइए, कुर्दोगलू के किसी स्टेटमेंट पर भरोसा है? बुरी जुत्ती। वहीं PKK के ऊपर तुर्की पूरी तरह से सीरिया पर हमलावर हो चुका है
और उन पर हमले कर रहा है। लेकिन तुर्की का एक टॉप मोस्ट एडवांस ड्रोन जो पीकेके के ऊपर हमला करने जा रहा था, कुर्दिश लड़ाकों के ऊपर हमला करने जा रहा था, कुर्द के लोगों ने उस एडवांस ड्रोन को ही मार गिराया है सीरिया में। इसके अलावा सीरिया के अंदर इन्हीं पीकेके के ऊपर इजराइल के स्टाइल में तुर्की ने खौफनाक बमबारी की है और इन वीडियोस को खुद इजरायली स्टाइल में तुर्की ने जारी भी किया है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि अभी ये सीरिया में सत्ता पलट जाए, ये कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में लड़ेंगे। अभी तक अमेरिका, इजराइल और तुर्की सीरिया के अंदर सत्ता पलटने में साथ थे, लेकिन अब कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना शुरू हो चुके हैं। अब अमेरिका के सेनेटर ने कहा है कि तुर्की के खिलाफ एक कानून लाने वाले हैं, एक बिल लाने वाले हैं कि अगर उसने सीरिया में कुर्द के ऊपर हमला किया तो हम कुर्द का पूरी तरह से साथ देंगे। दूसरी तरफ रजब तैयब एर्दोगान का कहना यह है, जो उन्होंने लेटेस्ट बयान में कहा है कि अभी जंग ख़त्म नहीं हुई है, सीरिया के अंदर ISIS, दाइश संगठन और कुर्द के आतंकवादी मौजूद हैं। सीरिया का शहर है होम्स। उस होम्स के अंदर इस तस्वीर को ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो गाड़ी चल रही है उस गाड़ी में ज़रा ध्यान से देखिए, आगे ISIS का झंडा लगा हुआ है। ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि अमेरिका, इजराइल और तुर्की ने आतंकी, दुनिया के सबसे बड़े आतंकी संगठन ISIS को रेबल्स के रूप में सीरिया में उतारा है। सीरिया के लताकिया में एक और सबूत मिला है, ज़रा ध्यान से देखिए, इस भीड़ के बीच ISIS का झंडा रेबल्स के लड़ाके लहरा रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ISIS असल में सीरिया में मजबूत हो चुका है। वहीं ये रेबल्स ISIS स्टाइल में, माजरत के साथ ब्लर कर रहा हूँ, जो रेबल्स जो बशर अल असद के कमांडर और फौजी थे उनको इकट्ठा करके ज़मीन पर उल्टा लेटाकर उनके भेजे में गोली मारकर उन्हें कत्ल कर रहे हैं। इसके अलावा इतनी खौफनाक तस्वीरें आ रही हैं कि जो अभी बशर अल असद के ख़िलाफ़ थे, अब थोड़े से वो शर्मिंदा होंगे इनका साथ देने पर। हज़रात एक तरफ ये कह रहे थे कि हमने बशर अल असद के कमांडर और फौजियों को माफ़ कर दिया है, लेकिन अब ये देखिए चुन चुन कर बशर अल असद के सीनियर कमांडर को सर से टक्कर मारकर, मुंह पर घूंसा मारकर गिराकर AK-47 से पूरे जिस्म को छलनी छलनी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो बशर अल असद के फौजी घायल थे और अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे, अस्पताल में घुसने के बाद रेबल्स ने उन्हें अस्पताल के बेड पर ही गोली मारकर कत्ल कर दिया। इसी तरह से जो रेबल्स के समर्थक हैं उनके लिए शर्मिंदगी का मुकाम है। जो रेबल्स को अल्लाह की फ़ौज बता रहे हैं, ये देखिए, सीरिया के घरों के अंदर घुसकर हथियारों समेत ये लोग सीरिया के घरों में लूटपाट कर रहे हैं। ये CCTV फुटेज सबूत है। रेबल्स ग्रुप के लीडर ने अब ऐलान किया है कि बशर अल असद के जो टॉप लेवल के ऑफिशियल और जो जनरल कमांडर साथी थे, हम उनकी एक लिस्ट जारी करेंगे और उनके ऊपर हम इनाम रखेंगे। उधर मेरे दोस्तों, लेबनान ने बड़ी जानकारी दी है कि सीरिया की तरफ से कोई आतंकी लेबनान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद हमारी फ़ौज ने वार्निंग शॉट फायर किए हैं। मेरे दोस्तों, बशर अल असद के इस फौजी को देख सकते हैं पहले क्या था और अब उसका हाल क्या हो गया है। बशर अल असद के इस कमांडर के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि ये बशर अल असद के ख़िलाफ़ जो कैदी होते थे, जिनको कैद करके जेल में सड़ाया जाता था, उनको ये टॉर्चर करता था। अब बशर अल असद के इस कमांडर को रेबल्स ग्रुप ने मार मार कर लटका दिया है। इतना ही नहीं, बशर अल असद से इस लेवल की नफ़रत और उसके बाप से इतनी नफ़रत कि उनके मरे हुए बाप के जो तुरबत है, जो कब्र है, रेबल्स ने उनकी कब्र को जाकर डैमेज कर दिया है, मिटा दिया है। अल्लाहुम्मा लकल हम्द या रब, हादा थअर अमामी औलाद अमामी बैद अब्दुल बाकी هذا المجرم حافظ الأسد الذي قتلهم في الثمانينات قبر الهامل اللهم لك الحمد هذا ثأرنا الحمد لله الذي بلغنا ثأرنا بعد حتى يطلع الشباب اللهم لك الحمد حتى ترضى يا रब اللهم لك الحمد। हज़रात, वहीं पर अभी इजराइल के द्वारा जिन हथियारों को तबाह नहीं किया गया है या इजराइल वहां नहीं पहुंच पाया है, ये रेबल्स जल्दी जल्दी उन हथियारों पर कब्जा पा रहे हैं। हज़रात, अब मैं आपको ये इंटरनेशनल सीरिया का एयरपोर्ट दिखाऊंगा,
जिसमें आप कपड़े लत्ते आप भारी मात्रा में देख रहे हैं, और ये तमाम कपड़े आप देख सकते हैं ज़्यादातर फौजियों की वर्दी है। यानी ये सबूत है कि सीरिया के फौजी एयरपोर्ट आए और वहाँ से सिविल अपने आम लोगों के कपड़े पहने, अपनी फौज के कपड़े वहीं छोड़े और दूसरे देश फरार हो गए। रेबल्स के सत्ता में आने के बाद चौथे दिन सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो चुका है और अब वहाँ बाजार भी खुलना शुरू हो चुके हैं। जो बात कभी भी अमेरिका ने किसी के लिए नहीं कही है, तुर्की के लिए कह दी है। अमेरिका ने कहा है कि जिस तरह से तुर्की सीरिया पर हमले कर रहा है कुर्द के ऊपर, ये तुर्की का अधिकार है, सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, और हम तुर्की से इस मामले में बात भी कर रहे हैं। बशर अल असद की ईरान से वफादारी के चर्चे अब छप रहे हैं। बशर अल असद के बारे में रिपोर्ट यह है कि अमेरिका ने बशर अल असद से कहा कि अगर तुम ईरान और हिजबुल्लाह का साथ छोड़ दो तो तुम्हें बख्श दिया जाएगा, तुमसे बातचीत की जाएगी और तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन बशर अल असद ने ईरान का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। अब रिजल्ट आपके सामने। अब सीरिया के लोग और रेबल्स के लोग मिलकर वहीं सीरिया में मौजूद कुर्द और पीकेके के खिलाफ, दोनों यानी कुर्द और पीकेके एक ही हैं, दोनों के खिलाफ अब सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अब इस खतरनाक माहौल के बाद पीकेके के लोग, जो पीकेके के समुदाय कुर्द लोग हैं, अपने अपने इलाके को छोड़कर रात के अंधेरे में भाग रहे हैं। वहीं आधिकारिक तौर पर रशिया भी अब धीरे धीरे सीरिया से बाहर हो रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, बशर अल असद जहां रहते थे उस बिल्डिंग में, ये देखिए, राष्ट्रपति भवन पर सीरिया का नया रेबल्स वाला झंडा लहरा दिया गया है और ड्रोन के जरिए वीडियो शूट करके इसको सोशल मीडिया के जरिए रेबल्स ने शेयर भी किया है। बशर अल असद की सरकार जाने के बाद बशर अल असद की जो खुद की बनाई हुई जेल थी, जिसमें वो अपने विरोधियों को रखता था, उस जेल के अंदर से हज़ारों की तादाद में लोग कैदी रिहा हुए हैं जो मेंटली तौर से पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, डिप्रेशन और बीमारियों का शिकार हैं। और अब उस जेल से लाश, सड़ी हुई लाश और स्केलेटन, हड्डियां बरामद हो रही हैं। في عظام طبعا في شنطه شلناها بس عظم على الحل. يا لطيف يا لطيف يا لطيف، الله لا يوفقك يا خنزير. حسبي الله ونعم الوكيل عليك يا كلب يا جماعه. बशर अल असद के खिलाफ जो भी बोलता था, बशर अल असद या तो उसको मरवा देता था या फिर जेल में डलवा देता था। 38 साल पहले इस नौजवान शख्स को देखिए जो ठीक से जवान भी नहीं हुआ था, बशर अल असद के खिलाफ एक प्रदर्शन में शामिल था, जिसके बाद उसको जेल में डाल दिया। अब उस जेल से जब रिहा हुआ है तो अब ये बूढ़ा हो गया है और मेंटली तौर से पूरी तरह से फिट नजर नहीं आ रहा है। हजरात मोहतरम, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, हमारे चैनल रज़ाग्राफी यानी स्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।